एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पर निकल कर आई है, जिसमें दोस्तों इनकी तरफ से कई सारी वैकेंसीज को निकाला गया है, जिसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड होंगे दोस्तों किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपको दोस्तों ऑफलाइन फॉर्म जो है वो यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म जो है इसके लिए फिलअप करना होगा दोस्तों आपको, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप ऑफलाइन फॉर्म जो है वो फिलअप करोगे तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी इनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताए गए हैं वो आप फॉर्म के साथ अटैच करोगे फिल करने के बाद, और क्या करोगे एनवलप के अंदर दोस्तों उसको डालोगे, और डालने के ऊपर दोस्तों आप एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें मेंशन करोगे, और 22 रुपये की पोस्टल स्टैंप भी आपको उसके ऊपर लगानी है दोस्तों। उसके बाद ये जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, इस एड्रेस पर आपको बाय पोस्ट जो है अपना फॉर्म जो है वो सेंड करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ये एड्रेस दिया गया है दोस्तों, इस एड्रेस पर आप क्या करोगे कि ऑफलाइन फॉर्म जो है जो आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करोगे उस ऑफलाइन फॉर्म को इस वाले एड्रेस पर स्पीड पोस्ट आपने करना है, ठीक है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कौन कौन सी पोस्टें जो हैं इनकी तरफ से निकाली गई हैं और क्या सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। जैसे कि दोस्तों फर्स्ट नंबर पर देखिए पेंटर की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है इनकी तरफ से, जिसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो लेवल 2 के हिसाब से 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक आपकी सैलरी हो सकती है अगर आप सेलेक्ट होते हैं। कितनी वैकेंसी है? एक ही वैकेंसी यहाँ पर निकाली जो अनरिजर्व वालों के लिए रखी गई है। इसी तरीके से कारपेंटर की भी वैकेंसी निकाली गई है, चौकीदार की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, सिविलियन मोटर ड्राइवर की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, इक्विपमेंट रिपेयरर की भी वैकेंसी है दोस्तों, ग्राउंड्समैन की वैकेंसी है, मैसेंजर की वैकेंसी है, स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों ये 12th पास जो है वो रखा गया है। अगर आप 12th पास हैं तो यहाँ पर स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2 के हिसाब से आपकी सैलरी 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक हो सकती है। इसी तरीके से नीचे चलकर देखिए दोस्तों यहाँ पर टेलर की भी वैकेंसी है, टेली कम्युनिकेशन मैकेनिक की भी वैकेंसी है, कुक की भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, डॉक्टरी की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, गार्डनर की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, फैटिक मैन की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी भी यहाँ पर देख सकते हैं, पोस्टें आके देख सकते हैं कितनी रखी गई हैं। इसी तरीके से लोअर डिवीजन कलर की भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 37 वैकेंसी जो है वो टोटल यहाँ पर निकाली गई हैं। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर इन पोस्टों के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आपको ऑफलाइन फॉर्म जो है वो फिलअप करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म जो है इन पोस्टों के लिए आपको फिलअप करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बताए हैं वो डॉक्यूमेंट जैसे कि एक्सपीरियंस वगैरह दोस्तों है ना, तो वो एक्सपीरियंस आप अटैच करोगे, फॉर्म को फिल कर एक्सपीरियंस वगैरह अटैच करोगे, और दिए गए एड्रेस पर जो इन्होंने एड्रेस बताया उस एड्रेस पर आप उसको स्पीड पोस्ट करोगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों क्वालिफिकेशन जो है वो क्या रखी गई है, ये जो पोस्टें इनकी तरफ से निकाली गई हैं उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जैसे अगर हम पेंटर की बात करें तो 12th पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी है और पेंटर का आपको काम भी आना चाहिए। इसी तरीके से कारपेंटर की अगर हम बात करें तो 12th पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी है और कारपेंटर का आपको काम भी आना चाहिए। चौकीदार की पोस्ट के लिए 10th पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखी है और 1 साल आपने चौकीदारी ड्यूटी जो है वो मतलब चौकीदारी का काम आपने 1 साल का किया होना चाहिए। इसी तरीके से सिविलियन मोटर ड्राइवर की अगर हम बात करें तो 10th पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी है। साथ ही साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल्स को चलाने का दोस्तों, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने जो है हैवी व्हीकल्स को चलाया हुआ है, ठीक है। इक्विपमेंट रिपेयरर की भी यहाँ पर वैकेंसी है, ग्राउंड्समैन की भी यहाँ पर वैकेंसी है, जिनको आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन रखी है। इसी तरीके से दोस्तों मैसेंजर की वैकेंसी निकाली गई है, स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए जस्ट 12th पास ही यहाँ पर मांगा गया है। अगर आप 12th पास हैं,
स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेलर की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर निकाली गई, जिसके लिए 10th पास मांगा है और आपको टेलर का काम आना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। कुक की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसके लिए 10th पास आपसे मांगा है और आपको जो कुकिंग है उसका नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। इसी तरीके से डॉक्टरी मल्टीटास्किंग स्टाफ की यहाँ पर वैकेंसी है। गार्डनर की यहाँ पर वैकेंसी है। फैटिंग मैन की यहाँ पर वैकेंसी है। फैटिंग मैन की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th पास आपसे मांगा गया है, 10th पास क्वालिफिकेशन रखी गई है और फैटिंग मैन की ड्यूटी आपने की होनी चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसीज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपसे यहाँ पर 12th पास मांगा है इन्होंने। लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, 12th पास आप होने चाहिए और टाइपिंग स्पीड जो है आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। कंप्यूटर पे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नीचे मेंशन किया गया है कि जो सेल्फ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सेल्फ अटेस्ट कॉपी जो है वो अटैच करोगे। अब यहाँ पर देख लीजिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट जो है वो पेंटर की पोस्ट के लिए कारपेंटर, चौकीदार, इक्विपमेंट रिपेयरर, ग्राउंड्समैन, मैसेंजर, स्टोर कीपर, टेलर, टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक, कुक, डॉक्टरी, गार्डनर, फैटिंग मैन और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए जो एज लिमिट है वो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 25 साल रखी है और मिनिमम 18 साल रखी है, ठीक है। और जो सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए एज लिमिट क्या रखी गई है 27 ईयर्स और मिनिमम 18 साल, यानी कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल तक अगर आपकी एज है तो आप यहाँ पर सिविलियन मोटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे दोस्तों। इसके अलावा आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं 5 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो 3 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है दोस्तों। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आकर के आपकी कौन सी कैटेगरी है और आपको कितनी यहाँ पर एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फीस जो है वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर जिसकी वैल्यू 50 रुपीज़ है। हर एक एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये 50 रुपीज़ का इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो है वो लगने वाला है। और ये किसके फेवर में रहेगा दोस्तों, कमांडेंट मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महो MP, यहाँ पर पिन कोड आगे दिया गया है, इसके फेवर में ये रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग डेट क्या रहेगी एप्लीकेशन की। तो जब ये एडवर्टाइजमेंट निकली उसके 28 डेज तक दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अब ये किस टाइप का एग्ज़ाम रहेगा, इसकी स्कीम क्या रहेगी एग्ज़ाम की, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपका 3 टायर में एग्ज़ाम लिया जाएगा। टायर फर्स्ट, टायर सेकंड और टायर थर्ड में आपको टेस्ट लिया जाएगा। टायर फर्स्ट में जो है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और OMR बेस्ड आंसर शीट्स रहेगी। क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टायर फर्स्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स के रहें। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 100 पूछे जाएंगे जो कि 200 मार्क्स के रहेंगे दोस्तों। इसका मतलब है एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। 60 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इस पेपर को करने के लिए और नेगेटिव मार्किंग इसके लिए 0.5 की यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। जो टायर सेकंड इसके लिए टेस्ट लिया जाएगा ये डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। इसमें ऐसे वगैरह आपको जो है ऐसे जो है लिखने को दिया जाएगा जो कि आपको 200 से 250 वर्ड्स का लिखना होगा, ठीक है। और इसके लिए भी दोस्तों टाइम दिया जाएगा। द पेपर विल हैव टू बी रिटन ईदर इन हिंदी या फिर इंग्लिश, यानी हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको ये पेपर जो है
ये करना होगा दोस्तों। इसके अलावा थर्ड नंबर पर जो आपको टेस्ट लिया जाएगा टायर थर्ड, इसमें दोस्तों आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगी, ठीक है। और ये टाइपिंग टेस्ट जो है आप इंग्लिश में भी दे सकते हो और हिंदी में भी दोस्तों दे सकते हो, ठीक है। 10 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे। 35 वर्ड्स पर मिनट जो है आपको लिखा आना चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स जो है हिंदी में आपको टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल होने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि चौकीदार, मैसेंजर, डाफ्टरी और गार्डनर की पोस्ट के लिए आपके पास टायर फर्स्ट और टायर सेकंड टेस्ट लिया जाएगा। टायर फर्स्ट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे। तो 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे करने के लिए। इसके बाद अगर हम टायर सेकंड टेस्ट की बात करें तो ये डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें आपको शॉर्ट ऐसे या फिर लेटर लिखना होगा इंग्लिश या फिर हिंदी में। 50 मार्क्स का रहेगा। 30 मिनट्स आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा करने के लिए दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो पेंटर की पोस्ट के लिए, कारपेंटर की पोस्ट के लिए, सिविलियन, मोटर ड्राइवर, टेलीकम्युनिकेशन मैकेनिक, इक्विपमेंट रिपेयरर, ग्राउंड्समैन, फेटिंग मैन, कुक, स्टोर कीपर ग्रेड सेकंड और टेलर की पोस्ट के लिए टायर फर्स्ट और टायर सेकंड आपको लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। टायर फर्स्ट में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, और ये दोस्तों आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब्जेक्ट से आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी दोस्तों एक क्वेश्चन जो है इसमें 1 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे करने के लिए, जिसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 की यहाँ पर रहने वाली है दोस्तों। जो टायर सेकंड के लिए यहाँ पर टेस्ट आपसे लिया जाएगा, उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो स्किल टेस्ट या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट ये यहाँ पर रहने वाला है आपसे, ठीक है। यानी प्रैक्टिकल टेस्ट इसमें आपका होने वाला है। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों आप वो फॉर्म देख सकते हो जो आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके का फॉर्म है जो आपको फिलअप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर नीचे आप यहाँ पर अपना फोटोग्राफ अटैच करोगे। फोटोग्राफ अटैच करने के बाद आप कैपिटल लेटर में अपना नेम फिलअप करोगे दोस्तों। जो 10th के मार्क्स कार्ड पर आपका नाम होगा वही नाम आप यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखोगे। फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम आप यहाँ पर लिखोगे। डेट ऑफ बर्थ जो है 10th की सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर लिखोगे। एज आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर आपको नेशनलिटी जो है फिल करनी है, रिलीजन फिल करना है, जेंडर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको देनी है, जैसे कि अगर आपने 10th किया है तो आपने कौन सी ईयर में पास किया है, कौन से बोर्ड से कितने % मार्क्स आपके आए हैं और डिवीज़न आपकी क्या रही है दोस्तों। यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस कोई है आपको तो वो आप यहाँ पर लिखोगे, और जिसमें आपको मैंने आपको बताया कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपको अटैच करनी है एक्सपीरियंस की। नीचे आप यहाँ पर एड्रेस लिखोगे दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट का नेम, स्टेट का नेम, पिन कोड, ठीक है। मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालोगे और ईमेल आईडी जो है यहाँ पर डालोगे। वैलिड ईमेल और फ़ोन नंबर आप यहाँ पर डालोगे दोस्तों, ताकि इनकी तरफ से कोई भी दोस्तों फर्दर इन फ्यूचर कोई भी अगर इनकी तरफ से कोई मैसेज आता है, कोई भी SMS आपको आता है तो आपको आसानी के साथ दोस्तों मिल सके, इसलिए आप यहाँ पर वैलिड ईमेल और वैलिड जो अपना मोबाइल नंबर है दोस्तों वो डालोगे। यहाँ पर आपको आधार नंबर अपना डालना है, ठीक है। और यहाँ पर आप सिग्नेचर करोगे। सिग्नेचर के बाद यहाँ पर नेम अपना डालोगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्टल ऑर्डर नंबर यहाँ पर लिखना है। डेट यहाँ पर लिखनी है फॉर ₹50 का यहाँ पर ये पोस्टल ऑर्डर यहाँ पर रहने वाला है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट है आपके पास वो आप यहाँ पर लिखोगे, मतलब कितनी सर्टिफिकेट आपने अटैच किए हैं, और वो सर्टिफिकेट आपको एक्चुअली अटैच भी करनी है और यहाँ पर लिखना भी है। फिर आप यहाँ पर क्या करोगे, लेफ़्ट या फिर राइट हैंड का जो थंब है वो आप यहाँ पर जो है वो लगाओगे दोस्तों, अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पर लगाओगे, ठीक है। और नीचे यहाँ पर एडमिट कार्ड दिया गया है, इस एडमिट कार्ड को भी आपने फिल करना है। एक फ़ोटोग्राफ यहाँ पर जो है आप यहाँ पर लगाओगे। फ़ोटोग्राफ के बाद लिखोगे कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, नेम लिखोगे, फादर नेम लिखोगे, कैटेगरी लिखोगे, ठीक है। मोबाइल नंबर डालोगे अपना,
और एड्रेस और पिन कोड वगैरह यहाँ पर आप फिल करोगे। तो इस तरीके से ये फॉर्म आपने फिल करना है और जो मैंने एड्रेस बताया दोस्तों उस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। और 22 रुपये के ऊपर से जो पोस्टल स्टैंप है वो भी आपको एनवलप के ऊपर डालनी है दोस्तों। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।